हेलो स्टूडेंट्स, कल हम स्टडी कर रहे थे मनुष्य में पाचन की। तो मनुष्य में पाचन में करने से पहले हम दांत जो हमारे टीथ है उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे दांत सख्त सफ़ेद संरचनाएं हैं जो कि मनुष्य तथा अन्य जंतुओं के मुख में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य निगलने से पूर्व भोजन को काटना, चीरना या पीसना होता है। दांत की उत्पत्ति तथा वृद्धि 6 से लेकर के 10 माह तक के बच्चे में बच्चों के दूध के दांत आ जाते हैं। क्या है? 6 से 10 माह तक के बच्चे में बच्चों के दूध के दांत आ जाते हैं। सबसे पहले काटने वाले मध्य दांत यानी कि कृतनक, ये वाले जो आगे के 4 होते हैं इनको बोलते हैं कृतनक दांत होते हैं ये। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कृतनक दांत। तो 6 से लेकर 10 माह तक के बच्चे में दूध के दांत आ जाते हैं। सबसे पहले काटने वाले मध्य दांत आते हैं तथा इसके पश्चात दोनों तरफ के दांत आने प्रारंभ हो जाते हैं। चबाने का कार्य करते हैं। 3 वर्ष तक की उम्र में बच्चे के सभी दांत आ जाते हैं। यह प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाता है। कृतनक दांत सर्वप्रथम टूटते हैं तथा इसका स्थान स्थायी दांत ले लेते हैं। 21 वर्ष तक की उम्र में व्यक्ति के अधिकतर स्थायी दांत आ जाते हैं। ठीक है। दूध के दांत बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये स्थायी दांतों के लिए सही जगह बनाते हैं तथा बच्चों को बोलने और चबाने में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि क्या दांत विभिन्न प्रकार के होते हैं, वे क्या करते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 36 टीथ होते हैं, 16 ऊपर के जबड़े में और 16 नीचे के जबड़े में। ये एक दूसरे के साथ भोजन चबाने का कार्य करते हैं। जबड़े में दाईं ओर के दांत बाईं ओर के दांतों को समान होते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं जिनका आकार, संरचना तथा कार्य निश्चित होता है। एक वयस्क मनुष्य में 8 कृतनक या 8 काटने वाले दांत जो कि मुंह के आगे के हिस्से में 4 ऊपरी व 4 निचले जबड़े में होते हैं। काटने वाले कृतनक दांत के किनारे तेज होते हैं तथा ये भोजन काटने के काम आते हैं। कृतनक दांतों के दोनों ओर रदनक होते हैं। क्या होते हैं? रदनक दांत होते हैं। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है ये नुकीले सिरे वाले, जैसे कि कुत्ते के नुकीले दांतों की तरह होते हैं। ऊपर की रदनक दांतों को नेत्र दंत भी कहते हैं। प्रत्येक जबड़े में 2 रदनक होते हैं। इनका कार्य भोजन को चीरना होता है। क्या होता है? चीरना। ऊपर कृतनक दोषी उनका काटना और इनका चीरना। रदनक के पीछे अग्रचर्वणक व द्विअग्री होते हैं। इनका कार्य भोजन को पीसना व मिलाना होता है। प्रत्येक जबड़े में 2 जोड़ी अग्रचर्वणक दांत होते हैं। अग्रचर्वणक के पीछे 12 चर्वणक जो कि 3-3 जोड़ों में प्रत्येक जबड़े में होते हैं। प्रत्येक जबड़े में प्रथम, द्वितीय व तृतीय चर्वणक होते हैं। तीसरे चर्वणक को अधिकतर अक्कलदाढ़ के नाम से जाना जाता है। ये हजारों साल पहले उत्पन्न हुए थे। ये कई हजारों साल पहले उत्पन्न हुए थे। उस समय मनुष्य का भोजन अधिकतर कच्चा तथा बिना पका हुआ होता था। इसको अधिक चबाने और चीरने की आवश्यकता नहीं होती थी, जिसको इसलिए चर्वणक का तीसरा जोड़ा होता था। आजकल हमें अक्कलदाढ़ की जरूरत चबाने के लिए नहीं होती है। ये दूसरे दांतों को दबा देते हैं, इसलिए अधिकतर इन्हें निकलवा दिया जाता है। ठीक है, ये हुआ था टीथ के बारे में। उसके बाद हमने स्टमक पढ़ लिया था। अब हमारा क्या आता है? बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या है? बड़ी आंत हमने ये पढ़ लिया था हमने। उसके बाद में हमने चौपायों का पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। चौपायों का पाचन तंत्र भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। टीथ के बारे में हमने पढ़ लिया था। चौपायों में क्या होता है? ये घास प्लांट खाते हैं तो इनमें जुगाली करते हैं। जुगाली की क्रिया क्या होती है कि अधपची घास दूसरे भाग रेटिकुलम में जाती है, फिर दोबारा मुख में चबाने के लिए लौटा दी जाती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? जुगाली कहते हैं। ठीक है।